और तीसरे प्रकरण में हम आगे बढ़ रहे थे, करीबन 55 श्लोक हो गए थे, आधा हमारा हो गया था, आधा अभी बाकी है। प्राणायाम प्रकरण, प्राणायामेन विघ्ननाश। 56 नंबर का श्लोक है, आपके पास पहुंच चुके हैं नोट्स, तो हम यहाँ से चालू करते हैं। यह योग साधना में बहुत से दारुण विघ्न होते हैं कि योगी प्राणों के कंठगत होने पर भी साधना करें। मतलब प्राण कंठगत आने पर भी हमें साधना करनी है, योगियों ने साधना करनी है, इस तरह का उल्लेख भगवान शिव यहाँ पे करते हैं। तब एकांत में बैठकर साधक इंद्रियों को संयत करके विघ्नों के विनाश हेतु दीर्घ स्वर से प्रणव का जप करें। मतलब यहाँ पे प्रणव करने के लिए भगवान शिव कहते हैं। आगे बोल रहे हैं, बुद्धिमान साधक पूर्वार्जित कर्मों को और लोक में उत्पन्न कष्टों को प्राणायाम से नित्य ही नष्ट कर देता है। मतलब देखिए यहाँ पे दो चीजें बताई है कि पूर्वार्जित कर्म, मतलब पूर्व जन्मों में जो हमने पाप कर्म किए हैं वह कर्म, और इस लोक में भी जो कष्ट उत्पन्न हो रहे वो सभी को प्राणायाम के अभ्यास से नष्ट किया जा सकता है। यह प्राणायाम के बारे में यहाँ पे भगवान शिव कह रहे हैं। योग कुशल पुरुष पूर्वार्जित पापों और विविध पुण्यों को 16 प्रकरणीय प्राणायामों से नष्ट कर देता है। यहाँ पे प्राणायाम के उन्होंने 16 प्रकार बताए हैं। अब आगे देखते हैं हम 16 प्रकारीय के बारे में क्या वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने 16 प्रकारीय इतना ही वर्णन किया है जिससे हमारे पूर्व जन्म के पाप और नष्ट हो जाते हैं, और साथ में विविध पुण्यों के साथ हमें 16 प्रकार जो यह है विविध पुण्य है वो हमें 16 प्रकार के प्राणायाम से पापों को नष्ट कर देते, पुण्यों को बढ़ाने का काम करते हैं। आगे 60वें श्लोक में वो बता रहे हैं, पाप रूप तुल यानी तिनका समूहों को प्रलयाग्नि रूप, मतलब प्राणायाम से भस्म कर देता है। मतलब प्राणायाम की अग्नि से पाप रूपी तिनका जो है वो भस्म हो जाता है। तब पाप विनिर्मुक्त होकर पुण्यों को भी उस अग्नि में भस्म कर देता है, साथ में हमारे पुण्यों को भी भस्म कर देता है और न्यूट्रल कर देता है शरीर को। यह शरीर को न्यूट्रल करने का काम करता है। प्राणायाम से विशेष लाभ यहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पे प्राणायाम से विशेष लाभ भगवान शिव बोलते हैं कि योगविद प्राणायाम से 8 ऐश्वर्य को प्राप्त करके पाप पुण्य रूप समुद्र को पार कर त्रिलोक में विचरण करता है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बताया है कि 8 प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है, लेकिन कौन से 8 प्रकार के ऐश्वर्य है इसके बारे में यहाँ पे वर्णन नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ हमें 8 प्रकार के ऐश्वर्य के बारे में बताया। 8 प्रकार के ऐश्वर्य जो है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको नोट्स में दिख रहा होगा कि 8 प्रकार के ऐश्वर्य या अष्ट सिद्धियां जो है वो लिखी हुई है, लेकिन यह भगवान शिव ने नहीं बताया, तो हमें इसको नहीं देखना है। यहाँ पे प्राणायाम से विशेष लाभ में सिर्फ 8 प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, ऐसा ही हमें याद रखना है। अब कौन से है वो जब जिस ग्रंथ में बताया है उस ग्रंथ के हिसाब से हम जाएंगे, अभी उसके ऊपर नहीं जानना है। तब अभ्यास क्रम से ही 3 घंटे तक प्राणायाम सिद्ध हो जाए तो उससे सब सिद्धियां योगी को स्ववश में हो जाती है। मतलब सारी जो सिद्धियां 8 प्रकार की सिद्धियां जो है वो 3 घंटे तक प्राणायाम सिद्धि हो जाए। मतलब प्राणायाम सिद्धि में 3 घंटे तक अगर इंसान रह जाए तो सारे जो सिद्धियां है वो योगी के वश में आ जाती है, स्ववश में आ जाती है। इसके बाद वाक सिद्धि, मतलब बोलने की जो सिद्धि है वह, मतलब जो बोला कई बार बोलते हैं ना हम, कई बार हम अलग तरीके से बोलते हैं कि इसकी दवा निकाली, ये जो बोल देता है वो होता है, तो ये वाक सिद्धि है। जो बोलेगा वही होगा, वाक सिद्धि। इच्छा अनुसार आचरण, दूर दृष्टि, दृष्टि दूर तक होनी, दूर का भी श्रवण करना, सूक्ष्म दर्शन, पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर पाना, विष्ठा मूत्र लेपन में स्वर्ण, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है लेकिन
फिर भी भगवान शिव ने कहा है तो हमें मानना ही है कि विष्टा और मूत्र मतलब मोशन और यूरिन, ये यह दोनों भी गुण सिद्ध योग पुरुष के स्वर्ण के समान होती है। आवाज क्लियर नहीं है, तो सामने ही रखा है तो अभी पकड़ नहीं सकता, बाकी तो कुछ नहीं कर सकता, सिस्टम को जोड़ा हुआ है। तो ये थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है कि विष्टा और मूत्र जो है वो स्वर्ण के समान होते हैं, ऐसा भगवान शिव का कहना है। तो जो योगी पुरुष है, जो सिद्ध पुरुष है, उसके विष्टा और मूत्र भी स्वर्ण के समान दिखते हैं। अदृश्य कर्ण, वो अदृश्य हो सकता है और आकाश में गमन भी कर सकता है। यह सारी शक्तियां जो है योगियों को प्राप्त हो जाती है, ऐसे भगवान शिव कहते हैं। आगे भगवान शिव बताते हैं, जब वायु अभ्यास में श्रेष्ठ घट्टावस्था होती है, सगळ्यांचा आवाज येतोय का? नहीं नाही ना, नेट गेलं. हेलो, हाँ सर, आवाज आता आला. हाँ ओके। हाँ, तो 8 प्रकार की सिद्धियों के बारे में हमने वर्णन किया। आगे 65 नंबर पे के श्लोक में बता रहे, जब वायु अभ्यास में श्रेष्ठ घटावस्था होती है तो संसार चक्र में कुछ भी असाध्य नहीं होता है। प्राण, अपान, नाद बिंदु, जीवात्मा और परमात्मा, इनका मिलकर जिससे घटन होता है वही घटावस्था होती है। साथ में प्रहर मात्र तक वायु धारण करके करने में जब सामर्थ्य होता है, तब अद्भुत प्रत्याहार होता है, तब साधन में अंतर नहीं होता, यह निश्चय है। मतलब प्राण और
जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है, इस तरह का कहना भगवान शिव का यहाँ पे है। योगी वह जिसको जानता है उसको वो यह आत्मा है ऐसी भावना करे, जिस इंद्रिय में उस आत्मा का विधान होगा उस इंद्रिय में जय की प्राप्ति होगी। इस प्रकार बोल रहा है। मतलब जहां पे आप जिस इंद्रिय के ऊपर आप आपकी सिद्धि के लिए प्रयास करोगे, आपकी धारणा करोगे, उस ऊपर आपको आत्मा है इस तरह का सोचना है और तभी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आवाज मेरी क्लियर है या नहीं है? बाकी सब लोगों को क्लियर आ रही है क्या? तर मध्ये मध्ये ब्रेक होती थोडी, पण मध्ये ठीक आहे. मध्ये हेडफोन घातल्यावर ऐकू येतं. अच्छा, हेडफोन घातल्यानंतर ऐकू येतं म्हणजे समजतं. तर ओके. तर थोडं अंजली ताई घर्षण मला होत आहे सांगा, सर आवाजाचं. आता माईक ताई मी अगदी सिस्टीमला अटॅच आहे आणि माईक अगदी पकडून आहे, तर आवाज क्लिअर यायलाच हवा. आता याच्यापेक्षा आणखीन मी बघतो पुढल्या सेशन पर्यंत मी प्रयत्न करतो. आजच्या दिवस आपण कानामध्ये हेडसेट टाका, जेणेकरून प्रॉब्लेम होणार नाही. सह्याबाईंचं म्हणणं आहे, तर आपण हेडसेट टाकून बघू. कुंभक सिद्धि, कुंभक सिद्धि के बारे में भगवान शिव आगे बताते हैं। अभ्यास योग से जब या प्रहार पर्यंत होता है तब योगी एक बार कुंभक को करता है। जब योगी को 8 घंटे तक वायु निश्चल हो जाता है तो वह अंगुष्ठ के बल पर अचल के समान खड़ा हो जाता है। देखिए 8 घंटे तक वायु को निश्चल यानी प्राणायाम कर रहा है या कुंभक कर रहा है, 8 घंटे तक तो वायु निश्चल हो जाता है, तो अंगुष्ठ के बल पर अचल के समान खड़ा हो जाता है। मतलब अंगुष्ठ के बल पर वह प्राणायाम कर सकता है या अपने शरीर को धारण कर सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तब योगी की परिचयावस्था हो जाती है जब वायु ईड़ा पिंगला यानी चंद्र और सूर्य के मार्ग को छोड़कर निश्चल स्थित हो जाती है, तो परिचित वायु सुषुम्ना मार्ग से आकाश में गमन करेगा तथा क्रिया स्थिति को ग्रहण करके ही चक्रों को भेद कर निश्चित योगी होगा। मतलब यहाँ पे बताया है ईड़ा और पिंगला के मार्ग को छोड़कर, मतलब कुंडलिनी जागृत अवस्था यहाँ पे बताया जा रही है। कुंडलिनी जागृत की स्थिति बताया जा रही है कि यहाँ पे ईड़ा और पिंगला को छोड़कर यह वायु जो है मार्ग क्रमण अभी सुषुम्ना से करेगा, और जहाँ सुषुम्ना से मार्ग क्रमण करेगा तो वहां पे क्रिया शक्ति को ग्रहण करके चक्रों को भेदन किया जाएगा। अब अभ्यास योग से परिचय अवस्था हो जाती है तो त्रिकुण कर्मों को निश्चित रूप से योगी देखता है। मतलब अपने कर्मों को भी योगी निश्चित ही देख सकता है जब उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति का नाम भले ही न लिया हो, लेकिन उन्होंने सुषुम्ना का भेदन बताया है, सुषुम्ना से वायु का प्रवाह बताया और चक्रों का भेदन बताया है। तो यहाँ पे हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत होने की स्थिति ही समझ सकते हैं। तब कर्म समूह को प्रणव यानी ओंकार द्वारा नष्ट कर देता है। योगी कर्म भोग के लिए काया शरीर को इच्छानुसार भोगता है। मतलब वो कंडीशन ऐसी है कि योगी अपने कर्म के भोगों के लिए शरीर को इच्छा अनुसार भोगता है। अगर उसकी इच्छा रहेगी कि अब मुझे इस शरीर को नहीं भोगना है तो योगी कभी भी शरीर को छोड़ सकता है। इस काल में योगी को पंचधा धारणा का आचरण करना चाहिए, जिसमें भू आदि पंचतत्व सिद्ध हो जाते हैं और तब इन भूतों को विघ्न नहीं होते। मतलब जब पांचों महाभूतों के ऊपर इसका वर्चस्व आ जाएगा या पांचों महाभूतों के ऊपर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो कोई भी पंच भौतिक विघ्न उसके शरीर पे नहीं आएगी। मतलब वो पांचों जो तत्व है इन पांचों तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति से मृत्यु भी डरेगा, ऐसे योगी से मृत्यु भी डरेगा, उसके पास मृत्यु भी नहीं आएगा। वो इच्छा अनुसार अपना शरीर छोड़ सकता है, इच्छा अनुसार वो अपना शरीर धारण कर सकता है। अब धारणा के विषय में यहाँ पे भगवान शिव बता रहे हैं कि आधार चक्र में 5 घटी। देखिए आधार चक्र में 5 आधार मतलब यहाँ पे मूलाधार हमें समझना है। लिंग स्थानों में स्वादिष्ठान
मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा चक्रों में या लिंग, गुदा, नाभि, हृदय, कंठ, भ्रूमध्य में सुधीजन योगी 5 घड़ी तक धारण करे तो योगींद्र भू आदि भूतों से कभी नष्ट नहीं होता। इसके बारे में मैंने जब चक्रों का वर्णन किया था तब चक्रों के वर्णन में बताया था, और धारणा में भी मैंने बताया था कि धारणा आप 8 घड़ी मतलब 2 घंटे तक अगर किसी भी चक्र के ऊपर धारण करते हैं या किसी भी चक्र के की जगह के ऊपर धारण करते हैं तो उस पंच महाभूत का आपको वर्चस्व प्राप्त हो जाता है, और उस भूत के ऊपर आप वर्चस्व प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके उस भूत से संबंधित सारी चीज आप कर सकते हैं। ऐसा मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पे भी मैं आपको वही बता रहा हूँ। भगवान शिव ने भी वही बताया है कि योगिंद्र भू आदि भूतों से कभी नष्ट नहीं होता। मतलब यह पांचों जो भूत है, पांचों महाभूत है, इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे वह योगी अपने मर्जी का मालिक होता है, वो आया भी अपने मन से छोड़ सकता है। जो मेधावी योगी पंचभूतों भूतों की धारणा का अभ्यास करता है वह 100 ब्राह्मणों के मरने पर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। देखिए यहाँ पे मतलब देखिए ब्राह्मण की मृत्यु के बारे में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि ये ब्राह्मण यानी जो है शास्त्रों का ज्ञाता होता है और शास्त्र का आगे प्रचलन करता है, शास्त्र को आगे बढ़ाता है, लोगों को बताता है, तो यह पुण्य करता है। यहाँ पे ब्राह्मण 100 ब्रह्माओं का, ब्राह्मण ने 100 ब्रह्माओं के मरने पर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो ब्रह्मा जो है सृष्टि करता है, और सृष्टिकर्ता जो है ये तो मरना ही नहीं है, और फिर भी भगवान शिव बोलते हैं कि 100 ब्रह्मा मरने के पश्चात भी मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकता, यानी इतना यह अमर हो सकता है। इस तरह से यहाँ कहा है कि इसको दीर्घ जीवन प्राप्त होगा। इसके उदाहरण में भी ये दिया गया है कि हनुमान हो गए, व्यास हो गए, बलि हो गए, ये इनके उदाहरण हम याद रख सकते हैं। तब अभ्यास क्रम से ही योगी को निष्पत्ति होती है अर्थात ज्ञान होता है। वह अनादि कर्म बीज को तर कर अमृत तत्व को प्राप्त करता है, अमृत तत्व को प्राप्त करता है। जब अपने कर्म से योगी को समाधि की सिद्धि होती है तो जीवन मुक्त, शांत, धीर योगी की ज्ञान निष्पत्ति से युक्त होकर स्वेच्छा युक्त समाधि होती है। मतलब स्वेच्छा से उसको समाधि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पे भगवान शिव कह रहे हैं योगी चेतना को ग्रहण करें, वेगवान वायु को ग्रहण कर क्रिया शक्ति को और सब चक्रों को जीत कर, चक्रों का भेदन करके ज्ञान शक्ति में विलीन हो जाता है। मतलब योगी जो है ये सारी ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ही उसकी जो ज्ञान शक्ति है वहां पे वो विलीन हो जाता है। या इन सब में वेगवान वायु को विजय प्राप्त करना उसको बहुत जरूरी। वायु की साधना किस तरह से करनी है यह भगवान शिव आगे कहते हैं। इस समय दुखनाश हेतु, इस समय दुखनाश हेतु वायु का साधन बताते हैं जिससे इस संसार चक्र में निश्चय ही रोग विनाश होता है। मतलब वायु का अगर अभ्यास करेंगे, वायु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे तो इस संसार चक्र में वायु के ऊपर विजय से हमारे रोग जो है वो नष्ट हो गए, हमारे रोगों को हम ठीक कर सकते हैं, रोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो बुद्धिमान रसना को यानी जीवा को तालु मूल में स्थापित करके प्राणवायु को पान करता है उसके रोगों का नाश होता है। देखिए जो बुद्धिमान रसना यानी जीवा को तालु मूल में स्थापित करके ऊपर साइड में स्थापित करके प्राणवायु का पान करे, मतलब प्राणवायु को ग्रहण करने से उसके समस्त रोगों का नाश होता है। इस तरह भगवान शिव कह रहे हैं। दूसरी बात, काक चंचु से वायु पान करता है वो प्राण अपान का ज्ञाता, मुक्ति का भागी होता है। देखिए काक चंचु ये जो हम शीतली करते वक्त करते हैं उस तरह से अगर हम वायु का पान करते हैं तो वो प्राण और अपान का ज्ञाता होता है और मुक्ति का मार्ग उसको बहुत जल्दी मिल जाता है। जो विद्वान रस सहित प्रतिदिन वायु का अपान विधान पूर्वक करता है उस योगी में ये श्रम दाह और जरा नष्ट हो जाती है, अर्थात वह दीर्घायु होता है।
रस सहित प्रतिदिन वायु का पान। जो योगी रसना को ऊर्ध्वगामिनी करके चंद्रमास में सलील का पान करता है, वह एक मास में योगिंद्र निश्चित ही मृत्यु को जीतता है। सारे शब्दों के अर्थ आगे आएंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। रसना को मतलब युवा को ऊर्ध्वगामिनी करके चंद्रमास से सलील मतलब चंद्र द्वारा जो रसपान करते हैं, वो कैसे करते हैं वो आगे ग्रंथ में ही है। राजदंत को अच्छी प्रकार दबाकर कुंडलिनी देवी को ध्यान करके विधि पूर्वक वायुपान करे तो योगी 6 मास में कवि हो जाता है। अगर आपको कवि बनना है तो विधि पूर्वक प्राणवायु का सेवन आप कर सकते हैं। राजदंड को अच्छी तरह प्रकार से दबाकर कुंडलिनी देवी का ध्यान करके दोनों संध्याओं में काकचंचू से क्षय रोग की शांति हेतु कुंडलिनी के मुख में वायु को पीना चाहिए। तो दोनों संध्याओं में काकचंचू से क्षय रोग की शांति मतलब क्षय रोग मतलब यहाँ पे टीबी की बात करेंगे। टीबी को ठीक करने के लिए वायु का पान करना चाहिए, ऐसे भगवान शिव कहते हैं। बुद्धिमान योगी काकचंचू से दिन रात वायु पान करे। प्राण वायु को जो इस प्रकार पीता है उसके रोगों का नाश होता है। दूर श्रवण और दूरदर्शन भी उसे सुलभ होता है। मतलब जो दिन रात जो काकचंचू मुद्रा से काकचंचू मतलब मुंह सामने करके वायु का पान करता है, उसके सारे रोग नष्ट होते हैं और उसका उसको दूर का श्रवण भी होगा और दूर के दर्शन भी होंगे। मतलब वो जहाँ उपस्थित नहीं वहां के भी उसको दर्शन होंगे, वहां पे भी वो देख सकेगा। दांतों में दांतों को रगड़ कर जो सैन्य वायु का पान करता है, दांतों को दांतों पे रगड़ कर जो सैन्य वायु का पान करता है वह ऊर्ध्व जीवा में काफी शीघ्र ही मृत्यु को जीत लेता है। दांतों के ऊपर मतलब हम थोड़ा सा इसको शिकारी के समान समझ सकते हैं। जो 6 मास तक दिन प्रतिदिन अभ्यास करता है वह सब पापों से मुक्त होकर रोगों को नष्ट कर लेता है। इस प्रकार योग साधक प्रयत्न पूर्वक साधना करते वर्ष पर्यंत इसे करने से वह निश्चित ही मृत्यु को जीतता है। तो यहाँ पे भगवान शिव ने ज्यादातर दीर्घजीवी रोगों का नाश करना, मृत्यु को जीतना, यही सारी चीजें प्राणायाम के फायदे बताए हैं। 3 वर्ष पर्यंत अभ्यास से वह साक्षात भैरव रूप हो जाता है। भैरव रूप प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष तक उसको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। अनिमा आदि सिद्धियां जो है प्राप्त कर वह स्वयं भूत पंच तत्वों पर जय पाता है। पंच तत्वों पर विजय पाने के लिए उसको सारी जो सिद्धियां है उस सिद्धियों के ऊपर विजय प्राप्त करना जरूरी है। रचना को ऊर्ध्वगामी करके यदि योगी क्षण भर स्थित हो जाता है तो योगी जरा मृत्यु आदि से क्षण मात्र छूट जाता है। यहाँ पे ज्यादातर आपको वायु का पान किस तरह से करना है इसके बारे में भगवान शिव ने बताया। प्राण सहित रचना को पीड़ित करके जो चिंतन ध्यान करता है उसकी मृत्यु अकाल में कभी नहीं होती। तो प्राण सहित रचना को पीड़ित करके जो चिंतन ध्यान करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसे भगवान शिव कहते हैं। इस प्रकार अभ्यास योग से वह दूसरा कामदेव हो जाता है। उससे न भूख न प्यास नहीं निद्रा और नहीं मूर्छा होती है। इस प्रकार वह दूसरा कामदेव बनता है रेगुलरली अगर वह योग करता है। इस विधान से योगींद्र अवनी मंडल से स्वच्छंदधारी होकर सब विपत्तियों से रहित हो जाता है। संसार में उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। देवताओं के साथ प्रसन्न होता है। इस आचरण से वह पुण्य और पापों में लीन नहीं होता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से प्राणों के ऊपर सिद्धि प्राप्त करने से आपको अलग अलग फायदों के मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त होगी और साथ ही साथ आप अमरत्व की ओर बढ़ पाएंगे, दीर्घायु मिलेगा। यह सारी चीजें भगवान शिव कहते हैं। आगे आसन प्रकरण
आसन प्रकार में भगवान शिव कहते हैं कि 84 प्रकार के विविध आसन है, और उनमें से जो मैं यहाँ पे बताया हूँ वो 4 प्रकार के आसन है। तो टोटल भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं, तो 84 प्रकार बताए हैं आसन के, लेकिन आसन जो है वो 4 ही बताए। भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं, तो ये 4 ही बताए। ये कई बार एग्जामिनर आपको पूछेगा, वैसे भी प्रैक्टिकल में भी पूछेगा, और थियरी में भी। ये लेवल फर्स्ट से लेके लेवल 7 तक ये सवाल बनता है कि कुल कितने आसन भगवान शिव ने बताए हैं। तो 4 आसन बताए हैं: सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वास्तिकासन। यह 4 आसन रिपीट कर रहा हूं मैं: सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वास्तिकासन। यह 4 प्रमुख आसन बताए हैं। देखिए, हड्डियों की जब शुरुआत हो रही तो यह 4 ही आसन मुख्य है। इन चारों आसन के ऊपर भी आप अगर विजय प्राप्त कर लेते हैं या आप सही तरीके से करते हैं, तो आपको सिद्धि प्राप्त होना कोई टाल नहीं सकता। अब सिद्धासन कैसे करें, तो हमारे भरत जी ने सिद्धासन, स्वस्तिकासन के ऊपर एक वीडियो बनाई है भरत जी की, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो बताया है वो मैं बता रहा हूँ कि साधक जो है पुरुष योनि स्थान को प्रयत्न पूर्वक एड़ी से पीड़ित करके पाद मूल को लिंग स्थान के ऊपर रखे। पाद मूल को मतलब पैरों के मूल को, मतलब एड़ी को लिंग स्थान के ऊपर रखे। ऊपर भ्रू मध्य को देखकर निश्चल संयत भाव होकर विशिष्ट सीधा शरीर करके उद्वेग रहित होकर स्थिर रहे। यही सिद्धों का सिद्धिदायक सिद्धासन होता है। तो हम प्रैक्टिकल सेशन में देख लिए है कि ये सिद्धासन कैसे करते हैं। तो यह यहाँ पे महत्वपूर्ण है। जिस अभ्यास के कारण शीघ्र योग की निष्पत्ति होती है, उस पवनाभ्यास से श्रेष्ठ सिद्धासन का सदा सेवन करना चाहिए। मतलब सिद्धासन का अभ्यास हमें पवन मतलब प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हमारी रीढ़ की डिस्क सीधी होनी चाहिए और पैरों की स्थिति जो है वो सिद्धासन में होनी चाहिए, ऐसे भगवान शिव बताते हैं। सभी आसनों में श्रेष्ठ भी जो है यह भगवान शिव सिद्धासन को ही कहते हैं। जिससे संसार को छोड़कर परम गति को प्राप्त करता है, उससे श्रेष्ठतर गोपनीय आसन पृथ्वी पर अन्य नहीं है, जिससे ध्यान मात्र से ही योगी वापस से टूटता है। मतलब सिद्धासन ये सबसे श्रेष्ठ आसन भगवान शिव ने बताया। ये भी एक क्वेश्चन बताया है कि सबसे श्रेष्ठ आसन कौन सा है, तो यहाँ पे सिद्धासन है। आगे दूसरा आसन जो है वह पद्मासन। दोनों पैरों को जंघा पर प्रयत्न पूर्वक करके उसी प्रकार दोनों हाथों को उरु मध्य से करके नासाग्र पर दृष्टि करके जीवा को दंत मूल में स्थित करे। हृदय स्थान में घुटी को स्थापित कर शयने शयने वायु को उठाए। पुनः शयने शयने वायु को खींचकर प्रेरित करे। इसके बाद यथाशक्ति रोककर रेचन कर दे। यह पद्मासन समस्त व्याधिनाशक कहा गया है। यह दुर्लभ है, फिर भी जिस किसी विद्वान को यह प्राप्त होता है, इस अनुष्ठान को किए जाने पर उस पर प्राण उसी समय सम होकर चलता है। अभ्यास से साधक की सम्यक स्थिति हो जाती है, इसमें संशय नहीं। पद्मासन में स्थित योगी प्राणायाम विधान से वायु पूर्ण करता है तो वह मुक्त हो जाता है। यह मैं सत्य कहता हूँ। तो भगवान शिव यहाँ पे जो पद्मासन बता रहे हैं, हम जिस पद्मासन को देखते हैं समझते हैं वह पद्मासन नहीं है। भगवान शिव ने जो पद्मासन बताया आज हम उसको बद्ध पद्मासन कहते हैं। यानी जब पद्मासन की स्थिति में बैठ के हाथों को पीछे से डाल के आपके अंगुष्ठ को खींचने की जो स्थिति है वह भगवान शिव के अनुसार पद्मासन की स्थिति है। और आप इससे वायु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भगवान शिव कहते हैं। उग्रासन। उग्रासन विधि बताते वक्त दोनों पैरों को परस्पर साथ फैलाकर अपने हाथों से दृढ़ता से धारण करके जानु के ऊपर सिर को रखे।
मतलब बैठना है, दोनों पैरों को सामने फैलाना है और दोनों पैरों को सामने फैलाने के पश्चात दोनों हाथों को जो है दृढ़ता पूर्वक आगे फैलाना है और हमारा जो सिर है वो जानु के ऊपर रखना है, मतलब घुटनों के ऊपर रखना है। इसको हम और कोई दूसरे नाम से पहचानते हैं क्या? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, बिल्कुल। तो भगवान शिव ने पश्चिमोत्तानासन बताया है क्या? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो पश्चिमोत्तानासन का जो डिस्क्रिप्शन है वो उग्रासन करके बताया है, ये हमें पता होना चाहिए। यह उग्रासन अग्निवर्ध कहा गया है, मृत्यु को हरण करने वाला तथा पश्चिमोत्तान संज्ञक है। दे यहाँ पे भगवान शिव ने कहा है पश्चिमोत्तान संज्ञक है। तो ये पश्चिमोत्तानासन नाम से जानते हैं, लेकिन भगवान शिव ने जो है ये इसे उग्रासन कहा है। जो इस श्रेष्ठ आसन को प्रतिदिन साधन करता है उसका वायु पश्चिम मार्ग से अवश्य संचरित होता है। मतलब वायु जो है प्राण से जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं वो पश्चिम मार्ग से, मतलब आधो मार्ग से भी वो सही तरीके से अपान वायु को निष्क्रमण होना चाहिए। और वह अगर पश्चिमोत्तानासन रेगुलर करता है तो उसका निष्क्रमण व्यवस्थित हो जाएगा, तो मलमूत्र शरीर के बाहर निकल जाएंगे और मलमूत्र अगर शरीर के बाहर निकल जाएंगे तो शरीर सुदृढ़ होगा। इस अभ्यास में रत रहने वालों की सब प्रकार की सिद्धि हो जाती है। इसलिए आत्मा की सिद्धि हेतु योगी प्रयत्न पूर्वक साधना करे। यह आसन गोपनीय है, जिस किसी को देय नहीं है। इससे शीघ्र ही वायु शुद्ध प्राप्ति होती है, जो दुख समूहों को नाश करती रहती है। तो दुख के समूहों को नाश करने का काम यह करती है, तो इसका हम प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए, ऐसे भगवान शिव यहाँ पे कहते हैं। और सारे आसन गोपनीय, अब तक आपने देखा होगा हर आसन के लिए भगवान शिव बोल रहे हैं कि गोपनीय है और गोपनीय तरीके से इसका अभ्यास करना चाहिए। आगे स्वास्तिक आसन, दोनों जानवरों के मध्य में दोनों पैरों को सम्यक रूप से रखकर सीधे शरीर बैठना है, स्वास्तिकन कहा जाता है। इस विधि से बुद्धिमान वायु को साधे, इसे देह में व्याप्ति नहीं आती तथा उससे वायु की सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देह की व्याप्ति मतलब वायु शरीर का जो बनना है वह कम हो जाता है स्वास्तिक आसन के अभ्यास से। तो स्वास्तिक आसन का अभ्यास भी हमें करना चाहिए। यह सुखासन जो हमें दुख विनाश कहा गया है, योगियों द्वारा स्वास्तिक आसन भी गोपनीय है, क्योंकि यह स्वास्तिक कारक यानी कल्याण कारक है। तो देखिए चारों प्रकार के जो आसन जो बताए हैं, चारों प्रकार के आसन भगवान शिव का कहना है कि गोपनीय है और गोपनीय तरीके से ही करना है। हम योग शिक्षक के कई बार क्लास लेते हैं, अलग अलग क्लासों में पढ़ाते हैं, लेकिन इसका अभ्यास जो है वो गोपनीय तरीके से करना है, ऐसे भगवान शिव कहते हैं। तो यह उस समय कह रहे हैं जब योग जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल तक मर्यादित था, या गुरु और शिष्य तक ही मर्यादित था। यह योग जो है संसार में प्रचलित नहीं हुआ था उस समय का कहना। आज योग संसार में प्रचलित हुआ है और आज योग का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो साधक मतलब गृहस्थाश्रम में भी कर सकता है, इस तरह से कर सकता है। तो हम इसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि योग गोपनीय है, लेकिन जो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो योग में गोपनीय तरीके से करनी होती है, यानी एकांत में करनी है। उसके पीछे का कारण है कि आपका जो शरीर है उसको जिस तरह से आप मोड़ रहे हैं उससे अलग अलग जो सिद्धियां प्राप्त तभी होगी जब आप एकांतवास में रहेंगे। देखिए आप अगर 100 लोगों को लेके योग कर रहे हैं तो आपको योग की सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वहां आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा। और योग जो है वो मन को शांत करने के लिए होता है, मस्तिष्क को शांत करने के लिए होता है। तो जब हमारा मस्तिष्क शांत रहेगा, जब मस्तिष्क बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, तभी हम योग कर सकते हैं, तभी हमें उसका फायदा हो सकता है। तो यह फायदा हमें अगर सही तरीके से चाहिए तो हमें योग जो है ये एकांत में करना चाहिए। आगे क्षत्रिय योग का भी उल्लेख है अलग अलग ग्रंथों में, तो उन्होंने वहां पे भी हर जगह बताया है कि यह गोपनीय स्थिति में करना है। तो जहां तक आप योग पढ़ाते हैं तब तक
के लिए ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आप एकांत में करेंगे तो उसका फायदा भी आप देख सकते हैं, और उसका फायदा आपको यकीनन इससे कई गुना ज्यादा होगा जो आप नित्य नियम से कर रहे हैं, आप गार्डन में कर रहे हैं या 100 लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद के लिए 10 या 15 मिनट 20 मिनट अपने लिए निकालिए और एकांत में होकर योग कीजिए। उसका यकीनन आपको फायदा मिलेगा और आपका जो अभ्यास है खुद ब खुद बढ़ना चालू हो जाएगा। खुद ब खुद आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि नहीं, मैं जो अभी जो अभ्यास कर रहा हूँ कर रही हूँ वो अलग है। मैं लोगों के साथ करता हूँ तो मुझे वो एकांत नहीं मिलता, या मैं श्रेष्ठ स्थिति में नहीं पहुंच पाता, या मन को जो रिलैक्स स्थिति चाहिए वो स्थिति में नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब मैं एकांत में 10 से 15 मिनट अपने लिए देता हूँ तो या देती हूँ तो मैं एक उच्च स्थिति में, योग की उच्च स्थिति में पहुंच पा रही हूँ, जिसका अनुभव आप खुद ले सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकालने का प्रयास कीजिए, यकीनन आपको इसका फायदा होगा।